अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको अपने घर में राज़ी रखे, आबाद रखे, हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दें। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं देसी खाना, क्योंकि हर वक्त हम बर्गर, पिज़्ज़ाज़, पेस्ट्रीज़ या ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते। ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, बल्कि यही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जो बिगनर्स के काम आ सकती हैं, या कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं जो मैं यूज़ कर सकती हूँ, आप नहीं करते, या कोई ऐसी टिप्स जो आपको मालूम है मैं यूज़ नहीं कर पा रही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं जी अपने आलू गोभी की तरफ। सबसे पहले मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, एक गट्ठी जो है लहसुन की ली है, अदरक का 3 से 4 इंच का टुकड़ा लिया है, 3 से 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं कटे हुए, 3 पाव मैंने गोभी लिया, बंद गोभी नहीं गोभी ली है, और 1 पाव मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने इस साइज़ में काट लिया है। मसालों में मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, आधा चाय का चम्मच, क्योंकि हमने हरी मिर्चें यूज़ की हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने अचार का मसाला लिया है, 1 खाने का चम्मच नमक लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, 1 खाने का चम्मच मैंने सूखी मेथी ली है, 1 खाने का चम्मच मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया लिया, और आधा ही चाय का चम्मच मैंने इसमें लिया जी पिसी हुई लाल मिर्च, और आधा ही चाय का चम्मच अजवाइन ली है, क्योंकि ये जो होती है ना सब्ज़ी, इसको बादी सब्ज़ी कहा जाता है, इसे हज़म करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये अचार का मसाला, ये अजवाइन और अदरक जो है ना इन चीज़ों में मदद करेगा। अब बढ़ते हैं इसकी तैयारी की तरफ। सबसे पहले मैं ये टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को ब्लेंड कर लूँगी। इस मसाले को मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे तरीके से, और पैन में मैंने आधी प्याली ऑयल ली है, और अब इसमें मैं आधा चाय का चम्मच ज़ीरा और चौथाई चाय का चम्मच जो है ना अजवाइन डाल दूँगी, जो कि मैं मेंशन करना भूल गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्टार्ट में ही याद आ गया। इसको हल्का सा मैं तड़तड़ाऊँगी। अब देखें जी ये ज़ीरा और जो है ना कलौंजी हमारी तड़तड़ाने लग गई है, तो मैं इसमें ये मसाला डाल दूँगी। अब इसको तड़तड़ाना है या तड़फाना है। मुझे पलवा शाह बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ा प्यारा बोलती हैं, हमारी बड़ी अच्छी कुकिंग मास्टर हैं, वो व्लॉगर भी हैं, वो कहती हैं जिन तड़फा किसी तड़फाएँ इस मसाले में। तो जब ये मसाला हल्का सा भुनाई की तरफ आ जाएगा ना, फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। उनके मुंह पे ये पंजाबी सूप भी बहुत करती है, जो पलवशा है ना, पलवशा कुक्स। देखिए जी मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसमें बेसिक स्पाइसेस डालूंगी, पिसा सूखा धनिया, पिसी लाल मिर्च, नमक, कुटी लाल मिर्च, और बाकी के मसाले जो मैं इसमें बाद में डालूंगी। जब गोभी और आलू गल जाएंगे और भुनाई पे आ जाएंगे, बाकी के मसाले तब डालूंगी। अब साथ ही मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूंगी। ये देखें जिसमें साथ में अब आलू भी ऐड कर दूंगी, और थोड़ी देर में आलूओं को भूनूंगी। अभी से इसका कलर कितना यमी लग रहा है। अब इसमें मैंने आधी प्याली पानी डाला है, और इसे कवर करके तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जब आलू हाफ़ डन हो जाएंगे तब हम इसमें गोभी डालेंगे, क्योंकि गोभी तो जो है ना बहुत जल्दी गल जाती है और आलू थोड़ा टाइम लेते हैं। तो अब इसमें मैं कवर करके इसको रख दूँगी। 15 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया। देखें जी गोभी का तकरीबन आधे से ज़्यादा पानी जो है वो खुश्क हो गया। सॉरी आलूओं का, तो मेरी ज़ुबान बहुत स्लिप होती है, पता नहीं क्यों। आलूओं का जो है थोड़ा सा पानी बस इसमें रह गया। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें अपनी गोभी भी शामिल कर दूँगी, और मैंने इसमें इतना पानी नहीं डालना, क्योंकि गोभी जो है वो अपना पानी भी छोड़ेगी, अभी आलूओं का भी पानी और इसी में गल जाएगी। अगर आपको लगे कि आपकी गोभी थोड़ी नहीं गली, तो फिर आप थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर सकते हैं। इसको मैं मिक्स करूँगी इसमें अच्छे तरीके से, उसी पानी में ये मिक्स हो जाएगी, और इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी 15 मिनट पकने के लिए।
ये देखें जी, कवर करके मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया तकरीबन 15 मिनट। जब भी इसका लिड उठाएं एहतियात से उठाएं, हमेशा पीछे की तरफ उठाएं ताकि भाप आपके हाथ पे ना पड़े। और आपके हाथ पे अगर भाप पड़ गई तो फिर आपको पता है कि कितनी उसकी जलन होती है। ये देखें जी, अब ये अपने ही पानी में देखें गोभी गलना भी शुरू हो गई है और जो है ना बैठना भी शुरू हो गई है। पहले ये खड़ी खड़ी थी ना, जैसे जैसे ये गलती जाएगी ये बैठना शुरू हो जाएगी। हमारे मुल्क में चूँकि गैस की शॉर्टेज है, इसलिए मैंने हल्का सा पानी का छिड़काव किया है ताकि ये जल्दी गल जाए। और मैं तकरीबन 10 मिनट इसको और छोड़ दूँगी। ये देखें जिसका पानी अब खुश्क होने पे आ रहा है। ये देखें जिसका पानी अब खुश्क होने पे आ रहा है। बस थोड़ी ही देर में मैं इसमें बाकी के स्पाइसेस डाल के इसकी भुनाई करूँगी। हमारी फैमिली में जो है ना खड़ी खड़ी गोभी खाई जाती है, थोड़ी सी यानी नज़र आए अंदर। कई फैमिली में बिल्कुल मैश की भी खाई जाती है। और कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो जो है ना पेस्ट मसाला यानी अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह डालने के ख़िलाफ़ हूँ। तो वाकई मैं ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि उसकी फ्रेगरेंस आती है और मेरी फैमिली वो पसंद नहीं करती। लेकिन मुझे इसमें आलू गोभी में ना ये लहसुन की खुशबू बहुत पसंद है। जब ये बनते हैं इसमें हल्की हल्की लहसुन की खुशबू आती है तो बस कभी कोई फैमिली मेम्बर जीत जाता है और कभी कोई। लेकिन ये इसका पेस्ट के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए जिसका पानी तकरीबन अब खुश्क होने पे आ गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जी ये सूखी मेथी, अजवाइन और ये अचार का मसाला, और इसकी अब हम भुनाई करेंगे। देखिए जी हमने इसकी भुनाई शुरू कर दी है। इसने साइडों पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। इतनी मज़े की ये चटपटी सी बनती है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। कभी आप ढाबों में जाए ना, हम लोग मदीना गए थे तो मेरे हस्बैंड ने फ़र्स्ट टाइम आलू गोभी तब खाई थी, वरना वो गोश्त नहीं खाते थे। और फिर इतनी आलू गोभी पसंद आई ना, उनकी भी ऐसे ही चटपटी सी बनी हुई थी और तेज़ मसालों वाली थोड़ी, लेकिन इतने भी तेज़ नहीं कि खाए ना जाए, बस इतने मैनेज हों कि ईज़िली खाए जाएँ। देखिए इसमें ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखें इसका ऑयल साइडों पे आने लग गया, मतलब कि इसकी भुनाई की स्टेज है, आ गई है। ये बिल्कुल भुनने वाली है। मैं 5 से 7 मिनट इसको भूनूँगी। आप चाहें तो अगर आपके घर वाले इस तरह की साबुत साबुत नहीं खाते तो आप इनको ऐसे मैश कर सकते हैं। ये इतनी गली हुई कि देखें इजीली अपने आप ये मैश हो गई। हम लोग मरी गए थे रेलवे स्टेशन पे, मेरे हस्बैंड ने ली आलू गोभी इसी शौक में कि उनके दिमाग में तो वो मदीना वाली आलू गोभी फिर घर वाली। आप यकीन करें उनका अंदर शोरबा था और मुझे बस थोड़ा सा मेडिकल इशू है, इस वजह से मैंने उस वक्त गोभी नहीं टेस्ट की। मैंने सिर्फ एक आलू उसका मुँह में डाला और मैं हैरत में गुम होगी कि आपने ये खाई किस तरह। इस कदर बुरी बनी हुई थी। मैं किसी स्टेशन वगैरह का नाम नहीं ले रही या किसी शॉप को मेंशन नहीं कर रही, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत डाले। लेकिन यह है कि शोरबे के साथ उन्होंने उसको बनाया हुआ था और वो बहुत ही अजीब लग रही थी। ये देखें जी बातों ही बातों में हमारी भुनाई कंप्लीट हो गई है और हमारी गोभी और आलू गल गए हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी ये गरम मसाला, और जैसा कि आपको पता है ये डाल के मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि इसमें गरम मसाले की स्मेल ना आ जाए, और चूल्हे को बंद कर दूँगी। दरमियान में आपको आवाज़ आती है ना, हमारी गैस चली जाती है और फिर मुझे सिलेंडर से लाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है ना आवाज़ आने लग जाती है। अब देखें जी ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी जी। तो ये है हमारी आलू गोभी की फ़ाइनल लुक। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करें और इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि यही रेसिपीज़ जो है ना हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बाकी वो जो मम्मी डैडी चीज़ें हैं वो भी ज़िंदगी के साथ साथ ही हैं। तो मिलेंगे नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।